गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 अंक 2 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 मार्क्स या 2 अंक के जो ये सीरीज चल रही है बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंकों की, उसमें सभी बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से देख रहे होंगे संभावित बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, नववर्ष की सबके लिए शुभकामनाएं हैं। नववर्ष जो है आपके जीवन को मंगलमय करे और आप जो है तदनंतर जो है प्रगति करते रहें। और एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपका कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप इस समय तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अपना समय देते हैं पढ़ने के लिए, तो निस्संदेह जो है आपका जो है भविष्य उज्जवल होने वाला है। आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप हमारी बात का ज़रूर ध्यान देंगे। हमें हमारा जो 25 साल का अनुभव है वो कहता है कि कैरियर को बनाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती बच्चों। और आज के युग में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा और अतिरिक्त तैयारी के साथ जो है आना होगा बच्चों। तो बच्चों, लिए चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 की 2 नंबर की वीडियो की ओर बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 प्रकाश बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र आप देख रहे होंगे बच्चों। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, ये आपने लिख दिया होगा बच्चों। और ये वीडियोस जो है मैंने पहले भी बना रखी हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाना है बच्चों। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसको पॉइंट आउट कर देंगे बच्चों आप। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं, इसलिए ये जो ऑप्टिक्स वाली यूनिट है बच्चों, इसमें 14-15, ठीक है बच्चों, जो कि इस समय जो है 30% सिलेबस कटने के बाद जो है ये 15 मार्क्स का दिखा रखा है बच्चों। 14 और 15 मार्क्स का यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी जो है इन 2 चैप्टरों से बनता है, 3 नंबर का भी बनता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी वो 2 नंबर पे भी आ सकती है, और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको प्रश्न का स्वरूप पता है, आपने उसकी तैयारी कर रखी है, तो आप जो है किसी भी मार्क्स के क्वेश्चन में उसको डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब सघन माध्यम से कोई किरण विरल माध्यम में जाती। पहली शर्त तो यही है बच्चों, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को विरल माध्यम में जाना है। तो बच्चों, जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटेगी। आप आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये प्रकाश की किरण जो है और जो है क्या होगी, विचलित होगी, अर्थात अपवर्तन कोण बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिसके लिए ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद जो है फिर आपतन कोण को आप बढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रखी है उसी माध्यम में चली जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इतने समय में आपने प्रश्न को लिख दिया होगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, ये भी उसी के स्वरूप का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का स्वरूप जो है एक जैसा है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पे पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो बच्चों क्या है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या साइन, ज्या को साइन बोलते हैं, का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो है अपवर्तन का दूसरा नियम भी है बच्चों। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? सभी को आ जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, अर्थात जो आपतन कोण का ज्या है और अपवर्तन कोण का जो ज्या है उसका अनुपात जो है एक स्थिरांक होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये प्रकाश की चालों का अनुपात भी होता है बच्चों, जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपको आगे पढ़ाएंगे। तो स्नेल का नियम 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछे जाने की संभावना है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका फॉर्मूला आ जाता होगा कि एक अकेले लेंस के लिए क्या बताया था बच्चों हमने आपको। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा बच्चों। 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले के द्वारा आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी एक तो अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है माध्यम के, और वक्र पृष्ठों की त्रिज्याओं पर निर्भर कर रही है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको जो है आप डिटेल से ले लेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पहले से ही महत्वपूर्ण लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों। तो निश्चित तौर पर ये हमारे अनुभव के आधार पर ये अनुमानित क्वेश्चन आपके लिए है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है और 2 लेंसों की फोकस दूरी f1 और f2 है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डेरिवेशन आपको पूछा जाता है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, मैं ऊपर कर लूँ बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यदि आपको लिखने में देरी होती है तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से फ्लैश है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए बच्चों। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है बच्चों? तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं बच्चों? थोड़ा सा बच्चों अपने को टटोलिए कि इसकी क्षमता क्या होती है, आपको आता है बच्चों। लेंस की क्षमता का मतलब होता है बच्चों कि प्रकाश किरणों को जितना मोड़ता है, ठीक है बच्चों, लेंस जितना प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, ठीक है बच्चों, वो उसकी क्षमता होगी। लेकिन सूत्र के रूप में क्या कहते हैं, P बराबर 1/f, अर्थात ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम है बच्चों। P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होना चाहिए बच्चों। तो तब जो है इसकी क्षमता डायोप्टर में आती है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो लेंस की क्षमता क्या है, उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, उल्टा है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे क्योंकि इन 2 चैप्टरों से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों, अर्थात 4 मार्क्स पूछे जाने हैं। अबाउट 70 में से 4 मार्क्स आपको पूछे जाने हैं इन 2 चैप्टरों में 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस निर्माता सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लेंस निर्माता सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। ऐसे भी आपको पूछा जाता है बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों।
तो पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अपवर्तन का केवल सूत्र लिखना है, n/v-1/u=n-1/r। इस सूत्र की सहायता से आपको लेंस की फोकस दूरी अर्थात 1/f=n-1 1/r1 - 1/r2 को निकालना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न का स्वरूप जिस प्रकार से होगा उस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कक्षा 10 में भी पूछा जाता है और आपको ये पहले से आता है बच्चों। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण ऐसी घटना है कि ये प्रकाश के जो 7 अवयवी रंग हैं उसको विभक्त कर देता है। जब आप प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, वर्ण विक्षेपण पढ़ा रहे हैं बच्चों, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये प्रिज्म क्या करता है बच्चों, इस प्रकाश के जो 7 अवयवी रंग हैं उनको अलग अलग कर देता है बच्चों। तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। निकट तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग करेंगे बच्चों? ये लिखा तो नहीं है लेकिन ये जोड़ सकता है बच्चों, प्रश्न आपको आने चाहिए, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको आने चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये कह रहा है आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों? तो बच्चों, आंख क्या करता है, हमारा जो आंख का लेंस है ये समायोजित होता है। ठीक है बच्चों, इसको 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखना है। यदि आप नज़दीकी वस्तुओं को देखेंगे तो इसका नेत्र गोलक जो है सिकुड़ जाएगा, लेंस सिकुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि आपने दूर देखना है तो ये फैल जाएगा बच्चों। ठीक है, और आंख की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है बच्चों 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को आप देखने में आपको क्या होगी, परेशानी होगी, अर्थात देख नहीं सकते हैं। और वहाँ से अनंत तक आप आगे कितनी भी दूर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। थोड़ा बड़ी वीडियो है बच्चों, क्योंकि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? दिखाई दे रहा है बच्चों, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? यह किन किन बातों पर निर्भर करती है या करता है बच्चों? तो आपने ये प्रश्न नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। बहुत सा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर और 5 नंबर और 2 नंबर का स्वरूप लेके आता है। तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर लिए चलते हैं आपको। तो ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है बच्चों। आपने ये लिख दिया होगा, शॉर्ट में लिख दो बच्चों, स्वरूप प्रश्न का कुछ भी बन सकता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है बच्चों, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत की क्या होते हैं या किसे कहते हैं? प्रश्न की भाषा कुछ भी बन सकती है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? व्यतिकरण किसे कहते हैं? संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है बच्चों? ये दिखाई दे रहा है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19,
3 नंबर का भी पूछा जाता है, 2 नंबर का भी पूछा जाता है और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में या द्विक रेखा चित्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या है? ठीक है बच्चों, W इजक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2D, इसको हमने क्या करना है? डेरिवेट करना है बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, और ये जो है आपके प्रकाश के ध्रुवण से है। ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, ये आपको पूछा जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस समय जो 30% सिलेबस कटा हुआ है उसमें ध्रुवण चैप्टर कटा है या नहीं कटा है बच्चों, आपको देखना है। लेकिन केवल 21 और 22 के लिए ही 30% सिलेबस कटा हुआ है, और आने वाले समय के लिए ये सारी वीडियो जो है चरितार्थ होने वाली हैं, अर्थात ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों। अगर सिलेबस कटा है और यहाँ से मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो आप जो है उनको करें या न करें ये तो आप जाने बच्चों, आप अपना निर्णय लेंगे। और बेहतर यह है कि अगर सिलेबस कटा है तो आप फिलहाल उनको रहने दीजिए, लेकिन 22 के बाद, 21 के बाद, 22 के बाद जो भी बच्चे जो हैं इन वीडियोस को देखेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? अगला 21वां प्रश्न है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल को समझाइए बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 22 जो है वो है बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम क्या है? और प्रश्न नंबर 23 जो है बच्चों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए दिखाई दे रहा है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण के लिए बूस्टर का नियम क्या है? ये पूछा जाएगा बच्चों, बूस्टर का नियम क्या है? ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों 2 नंबरों की जो ये श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें जो है बच्चों आप जो है नोट कर रहे होंगे, और इन प्रश्नों को जो है बच्चों आप जो हैं अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप जो है इनका आनंद लीजिए और बोर्ड की तैयारी में जुड़ जाइए। नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 2020-22 जो नववर्ष आपके लिए बोर्ड की परीक्षा ला रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करके जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो की इंतजारी में।